बीच हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राणा आशुतोष कुमार सिंह। आइए उनसे जानते हैं पुलिस पर उनकी राय। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, कैसी लगी पॉलिसी आपको उम्मीद के मुताबिक? बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इन्फ्लेशन तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, तो उम्मीद थी कि पॉलिसी रेट मेंटेन होगी और वही अनाउंसमेंट भी आया। बिल्कुल ठीक बात है। ग्रोथ का अनुमान थोड़ा सा बढ़ाया है आरबीआई ने, और ये भी कहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो भी आ रही हैं वो थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। क्या इकोनॉमी की मजबूती के संकेत आरबीआई लेकर चल रहा है, और क्या वाकई में लगता है कि इससे बेहतर ग्रोथ भी दिख सकती है जो गवर्नर साहब ने बताई है? जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो जीडीपी ग्रोथ के पोजीशन दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन के पोजीशंस आए, और जो ग्रोथ के नंबर्स इकोनॉमी से अदरवाइज दिख रहे हैं, जो ऑटो की डिमांड है या जो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स हैं, उस हिसाब से इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंस दिख रही है इकोनॉमी में। डिस्पाइट इतना सारा हेडविंड के बाद और अनसर्टेनिटीज के बाद इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट रही है, और वो नंबर्स से वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो कारण यही है, ये है कि रेट हम गवर्नर साहब मेंटेन कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है और ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ हो रही है ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में। लिक्विडिटी को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखे गवर्नर साहब। उनका कहना था कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी है और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर और देंगे भी। क्या असेसमेंट है आपका बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को लेकर? क्या कुछ और ज़रूरत है सर? लिक्विडिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि जो भी सपोर्ट जरूरत पड़ेगी लिक्विडिटी में, तो जो ग्रोथ हुई है, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, कहीं ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई लिक्विडिटी की वजह से। सो कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर रही है लिक्विडिटी सिस्टम में, और आरबीआई के इंटरवेंशन सपोर्ट से भी लिक्विडिटी की इशू नहीं दिखती इकोनॉमी में अभी कुछ। आमतौर पर 17-18% की क्रेडिट ग्रोथ पर कोई भी गवर्नर थोड़ा सा कॉशियस होने की कोशिश करते हैं। क्या उस लिहाज से आप कहेंगे कि गवर्नर साहब ने काफ़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी दी है? 18% ग्रोथ अभी हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, तो 18% क्रेडिट ग्रोथ हम नहीं कर सकते कि ये कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इसमें बहुत कंसर्न होने की जरूरत है। क्योंकि सारे सेक्टर्स काफी हद तक ये काफी डाइवर्सिफाइड ग्रोथ भी है। काफी इंडस्ट्री के सेक्टर, सर्विसेज ग्रो कर रही है, एग्री ग्रो कर रहा है। सो अक्रॉस द सेक्टर्स, इट्स नॉट कोई पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो कर रहा है। गोल्ड लोन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो थोड़ा हायर नंबर्स हैं, बट लाइकली सो गोल्ड के रेट बढ़े उस वजह से भी ग्रोथ है। राणा साहब, एक गवर्नर साहब ने एक प्रपोज भी किया है इस पॉलिसी में। उनका ये कहना था कि जितने भी एडवांसेस बैंक्स द्वारा दिए जा रहे हैं या फिर दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज जो दे रही हैं, उन्हें थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए कि किस तरह से वो रेट्स डिसाइड की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कस्टमर्स के साथ सामने रखा जाए। क्या कहना है आपका? इससे किस तरह का बदलाव होगा बैंकिंग सिस्टम में भी और बाकी जो लेंडिंग एंटिटीज है उनके सिस्टम और प्रोसेस में? मेरा अपना मानना है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव निर्णय है आरबीआई की तरफ से, बिकॉज एक एबनॉर्मल बहुत ही रेट नहीं हो सकती इंटरेस्ट की, और कहीं ना कहीं उसके और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हों या एनपीए स्ट्रेस रिलेटेड हों। सो कुछ ये कदम बहुत अच्छा है, और अभी कमेंट करने की स्थिति में इसलिए नहीं हो कि डिटेल्स थोड़े देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। सो होपफुली मैं भी प्रेस मीट जब आरबीआई की होगी और शायद कुछ ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में मिलेगी, बट ओवरऑल जरूर ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत प्रैग्मेटिक एंड अच्छा है आगे आगे के लिए। ठीक बात है सर। एक चीज़ और जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, गवर्नर साहब ने इस बात को पहचाना कि थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं बैंक्स के वो कम हो रहे हैं। क्या लगता है सर, फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए समय में मार्जिन इंप्रूव करना थोड़ा बैंक्स के लिए मुश्किल होगा? गवर्नर साहब ने कहा कि वाई वाई बेसिस पे कुछ उसमें कम होने का दिखा, वो एक्सपेक्टेड भी था। जब लास्ट रेट कट्स हो रहे थे तो एक्सपेक्टेड भी था कि दो बैंकिंग सिस्टम उसके निम्न थोड़ी सी नीचे आएगी, बट जो ट्रांसमिशन रेट्स वो होने थे मोस्टली हो गए हैं, तो आगे मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ और इसमें अब आगे कुछ चेंज होने वाला है बहुत निगेटिव साइड में। ठीक सो बात है। बट हाँ, पिछले साल और इस साल के कंपेरिजन में जो वाई वाई है नंबर्स हैं, जो रेट कट्स हुए तो उसके वजह से चेंज हुए थोड़े ठीक बात है। अक्रॉस द इंडस्ट्री। और वो मार्च के नंबर्स जो आए थे बैंक्स के, जो कुछ जून के नंबर्स भी आए वो दिखे भी हैं, बट मेरे ख्याल से जो ट्रांसमिशन होनी थी हो चुकी है, और जो इम्पैक्ट होना था हो चुका। जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में और आगे के डायरेक्शन के बारे में राय दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार। राणा आशुतोष कुमार सिंह, एसबीआई के एमडी, बताते हुए पॉलिसी पर अपनी राय। आइए कुछ